तो हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने फ़िनाल का क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं और हम लोग देखते हैं कि फ़िनाल का क्लासिफिकेशन होता क्या है, फ़िनाल होता क्या है। एल्कोहल का हम लोग इसके पहले क्लास तक पढ़ चुके क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन। हम लोग लेते हैं फ़िनाल। क्या लेते हैं? फ़िनाल। तो देखते हैं फ़िनाल क्या होता है। फ़िनाल के बारे में देखते हैं। फ़िनाल ऑलरेडी होता है, इसे हम लोग बनाते कैसे हैं। ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं C6H5OH या C6H5OH को हम लोग बेंजीन रिंग बना करके यहाँ पर OH लिख देते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी दिखा देते हैं। ये आपका क्या है? फ़िनाल है। ये सभी क्या है? आपके फ़िनाल हैं। इसे हम लोग फ़िनाल कहते हैं। सबका जो इससे ऐसे 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 हम लोग दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। ये ऑलरेडी जो होता बनता कैसे है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन लेते हैं। बेंजीन, हम इसका सिंपल फॉर्मेशन बता रहे हैं, ऑलरेडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर हाइड्रोजन होता ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ करा के OH यहाँ पर जोड़ देते हैं। अगर हमारा OH यहाँ पर जुड़ा तो यह क्या बना? फ़िनाल बना। तो हम लोग फ़िनाल, हम लोग इसको एरिन्स बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी दिखाते हैं AROH, मतलब फ़िनाल, एरिन्स। और एरिन्स से बोलते हैं मतलब रिंग टाइप का, रिंग आपका रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड कोई रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी एरिन से एक या एक से अधिक अगर हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। फिर से सब लोग सुनते हैं। यदि हम लोग समझें क्या, एरिन से एक या एक से अधिक OH समूह डायरेक्ट अटैच हो, एक या एक से अधिक OH समूह डायरेक्ट अटैच हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फ़िनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ़िनाल बोलेंगे। क्या? फ़िनाल। मतलब किसी एरिन से एक या एक से अधिक भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ मतलब कहीं पर भी OH हो सकता है। तो एरिन से एक या एक से अधिक OH समूह के डायरेक्ट अटैचमेंट को, मतलब डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। अभी हम बताएं आप लोगों को कि अगर आप यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे तो OH टू OH डायरेक्ट अटैच नहीं है। डायरेक्ट अटैचमेंट के लिए यहाँ जुड़ना चाहिए। तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि बेंजीन से या फिर बोल लेंगे एरिन से डायरेक्ट एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह के अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ़िनाल बोलते हैं। तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो क्या होगा? फ़िनाल होगा। और हम लोग देखते हैं फ़िनाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। फ़िनाल की महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़िनाल अगर आपका यहाँ पर, ये सभी लोग जानते होंगे, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग बताया गया होगा। तो इस हम यहाँ पर आर्थो, इस पोजीशन को, यहाँ पर भी आर्थो, यहाँ पर इस पोजीशन को मेटा, यहाँ पर भी मेटा, और इसको हम लोग पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा। इस पोजीशन को हम लोग पैरा बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पैरा पोजीशन। इसको आर्थो, इसको मेटा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो पैरा। इसको हम लोग आर्थो और इसको भी आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलते हैं। ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो एक्चुअली फ़िनाल जो होता है वो क्या होता है कि किसी एरिन से डायरेक्ट आपका क्या अटैच हो? OH अटैच हो। किसी एरिन से आपका डायरेक्ट OH अगर अटैच हो तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? फ़िनाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ़िनाल। ये आपका होगा सिंपल सा फ़िनाल। और फ़िनाल ये IUPAC नाम है, IUPAC इसको मान्यता देती है, कहती है हम लोग इसको फ़िनाल लिखेंगे। ऑलरेडी आप लोग इसको, ये बेंजीन है और OH है तो ऑल ये लगाएंगे तो आपका नाम जो होगा वो गलत हो जाएगा। इसको IUPAC फ़िनाल मान्यता देती है कि आप फ़िनाल बोल सकते हो। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे वर्गीकृत है, कैसे बटा है ये फ़िनाल। तो इसको समझने के लिए हम लोग फ़िनाल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िनाल जो होगा वह क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िनाल, मतलब फ़िनाल का वर्गीकरण जो होगा वो कैसे होगा। तो हम लोग क्या कह देंगे, जो फ़िनाल का वर्गीकरण होगा वो एक होगा मोनोहाइड्रॉक्सी फ़िनाल, मोनोहाइड्रॉक्सी फ़िनाल, और एक होगा
पॉली हाइड्रोक्सी फिनाल। तो हम लोग जैसे एल्कोहल को क्लासिफाई किए थे उसी प्रकार हम लोग फिनाल को क्लासिफाई करेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल और पॉलीहाइड्रोक्सी फिनाल। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल में। पहला हो जाएगा मोनोहाइड्रोक्सी, दूसरा हो जाएगा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी फिनाल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल पे। ये क्या होते हैं मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल। देखें, हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल क्या होता है। मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल है, देखिए वह फिनाल जहाँ पर केवल एक OH ग्रुप जुड़ा हो, मतलब वह बेंजीन रिंग, वह एरिन जहाँ पर केवल एक ओनली वन OH ग्रुप, अगर एक OH ग्रुप अटैच रहेगा, केवल एक OH ग्रुप अटैच रहेगा, तो हम लोग उस प्रकार के OH को, उस प्रकार के जो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाल बोलेंगे या मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल। जैसे देखते हैं मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल में आपका कौन कौन सा आएगा। आपका देखिए यह यहाँ पर OH, यह तो ऑलरेडी फिनाल है ही है, यह आपका ऑलरेडी क्या है, फिनाल है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। तो ये आपका फिनाल हो गया। और देखिए अगर हमारा यहाँ पर OH जुड़ गया, यहाँ पर CH3, आर्थो पोजीशन पर आपका CH3 हो जाएगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं, आर्थोक्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। यह आपका आर्थोक्रिसॉल हुआ। क्या हुआ, आर्थोक्रिसॉल हुआ। और अगली बात जो है, इसका IUPAC नेमिंग अगर करनी हो तो आप क्या बोल सकते हो, आर्थोमेथिल फिनाल, आर्थोमेथिल, और इसको पूरे को क्या, फिनॉल क्या बोल सकते हो। या फिर इसको अगर बेंजीन बोलो, इसको क्या बोलो, तो बेंजीन बोलो, तो 1 हाइड्रोक्सी या 2 मेथिल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बेंजीन, तो बेंजीन हो गया। 1 पे इधर लिखेंगे प्रीफिक्स में 1 हाइड्रोक्सी और आपका क्या हो जाएगा 2 पर मेथिल। यह और IUPAC कहते हैं, यह भी सही होगा। ऐसे कुछ अगर इसकी नेमिंग कर दें कि कर दें इसको बेंजीन, और बेंजीन यहाँ पर 2 पर मेथिल, 2 मेथिल, बेंजीन 2 मेथिल, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 पे ऑल। यह भी IUPAC का आती है, यह भी आपकी नेमिंग जो है वह सही मानी जाएगी। तो आर्थोक्रिसॉल एक्चुअली इसका फेमस नाम है। क्या नाम है, फेमस। अगली बात देखते हैं, अगर हमारा यहाँ पर OH रहा और यहाँ पर CH3 आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाक्रिसॉल। क्या बोलते हैं, मेटा, या मेटा पोजीशन पर आपका आ गया CH3, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाक्रिसॉल। और अगर हम लोग इसका IUPAC नेमिंग करनी चाहें तो क्या हमारा हो जाएगी, आप लोग नेमिंग तो कर ही सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 3 पर मेथिल और बेंजीन 1 पर ऑल। 3 मेथिल बेंजीन 1 पर ऑल, 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल, 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल। और भी इसका नेमिंग हो सकती है, तो आप लोग समझ गए होंगे। मेटाक्रिसॉल है और आपका ये 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल। और देखिए यह आपका मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल में आएगा, कहीं कि एक ही OH हर जगह लग रहे हैं। और अगली बात जो होगी वह यह होगी, OH यहाँ पर है और CH3 यहाँ पर आ जाए, इसे हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं, तो बोल देंगे पैराक्रिसॉल। क्या, पैराक्रिसॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैराक्रिसॉल। या 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल, या 3 मेथिल बेंजीन 1 पे ऑल, 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल, 3 पर मेथिल बेंजीन 1 पर ऑल। तो ये आपका
इसकी होगी क्या, नेमिंग। तो आप हर जगह देखें कि हर जगह क्या लगा आपका है, एक ही एक OH लगे हैं, एक ही एक OH हर जगह पर अटैच हैं। तो इस प्रकार के हम लोग कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिसाल। और जिस पोजीशन पर लगा होगा उसको हम लोग आर्थो, मेटा और पैरा से दिखाते चले जाएंगे। ये आपका आर्थो और मेटा पैरा पोजीशन होता चला जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसको हम लोग जैसे ये आपकी नेमिंग है, तो ये आर्थो मेथिल फिनाल ये वाला आपका है, CH3 लगा है आर्थो। इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी नेमिंग और एक करना चाहें, इसकी नेमिंग एक और करना चाहें तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो हो जाए क्या, इसको मेटा, या देखिए मेटा मेथिल, या आर्थो ना बोल करके इसको यह भी बोल सकते हैं 1 के बाद 2 मेथिल फिनाल, या इसका यह क्या नाम होगा तब 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा उसी प्रकार 3 मेथिल फिनाल, यह भी इसकी नेमिंग होगी। और यहाँ पर उसी प्रकार क्या हो जाएगा 4 मेथिल और आपका फिनाल, यह भी इसकी नेमिंग होगी। तो बहुत सारी नेमिंग आप लोग बता दी गई। अगर नेमिंग पे ना जाए, हम नेमिंग की आगे भी चर्चा करेंगे, आगे आपको बताया जाएगा। अभी ऑलरेडी मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल पढ़ रहे हैं, 1 OH ग्रुप। तो एक OH देखिए यहाँ पर, एक OH देखिए यहाँ पर, एक OH देखिए यहाँ पर, एक OH देखिए, मतलब जहाँ पर एक OH जिस कंपाउंड में रहेंगे वह क्या होगा आपका मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल होगा। हटाते हैं इसको और फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल के कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। आप लोग जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतने आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। जैसे आपका ये देख लें, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। यहाँ पर OH रहेगा, NO2 और NO2, यह आपका OH ग्रुप ऑलरेडी एक ही है, तो यह भी किस में आएगा मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल में। और ज़्यादातर हम लोगों को जो सिलेबस में आपके पढ़ना है वो मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल पढ़ना है, मतलब एक ही OH समूह वाले पढ़ने हैं। एक OH समूह वाला ये वाला है आपका। आप देखिए इसकी नेमिंग क्या होगी, इसको ऑलरेडी जो फेमस इसका नाम हुआ पिक्रिक एसिड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये आपका पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और इसका जो फेमस आप ये फेमस नेमिंग है, अगर उस तरह नेमिंग करना चाहें 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोल सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो या नाइट्रो, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं फिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, 2 4 6 तीन जगह लगा तो ट्राई, NO2 के लिए नाइट्रो, और लगा क्या है फिनाल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिनाल बोलेंगे। इसका यह भी नेमिंग हो सकती है कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, या पिक्रिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये काफ़ी फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आगे वाली बात हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका ये भी है, देखिए OH है, यहाँ पर अगर Br लग जाए, यहाँ पर अगर Br लग जाए, यहाँ पर अगर Br लगे, ये आपके आप जब मेथड आप प्रिपरेशन पढ़ोगे तो आएंगे ऐसे कंपाउंड। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए आप क्या बोलोगे 6, यानी किस पे लगा 2 पर 4 पर 6 पर ट्राई लगा क्या है Br के लिए ब्रोमो, और इसके लिए क्या बोल देंगे फिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये आपका हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और हम लोग बात को अगर समझें तो ये आपका OH है, केवल एक ही लगा है, इसलिए कि इसमें आएगा मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल में, 1 OH ग्रुप वाले में आएगा, यानी यह क्या होगा मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल। तो आप लोगों को मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल की सारी टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। अगली बात को हम लोग देखते हैं कि मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल मतलब एक OH ग्रुप। एक OH ग्रुप अगर आता है तो आप लोग जानते रहो कि ऐसे हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। अगली बात को देखते हैं, हम लोग समझते हैं। आ गया पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल। क्या आ गया आपका
पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल। और हम पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल को भी दो भागों में बांट लेते हैं, एक डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल और एक ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल। डाईहाइड्रॉक्सी और ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल। अब हम लोगों को पढ़ना है डाईहाइड्रॉक्सी और ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल। तो डाईहाइड्रॉक्सी और ट्राईहाइड्रॉक्सी में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डाईहाइड्रॉक्सी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखते हैं, हेडिंग डालते हैं डाईहाइड्रॉक्सी। क्या हेडिंग डालते हैं? डाईहाइड्रॉक्सी। देखते हैं डाईहाइड्रॉक्सी में हम लोग क्या लिखते हैं। पहली बात जो है वह डाईहाइड्रॉक्सी की ये होगी कि इसका पहला जो एग्जाम्पल होगा वह यह होगा। देखिए, जहाँ पर दो OH समूह जुड़े हों, क्या जुड़े हों? दो OH समूह जुड़े हों, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसका फेमस नाम है कैटिकॉल। क्या है? कैटिकॉल। अगर हम लोग इसको कैटिकॉल इसका नाम होता है कैटिकॉल। कैटिकॉल ये इसका फेमस नाम है, कैटिकॉल हम लोग लिखते हैं। जहाँ पर दो OH जुड़े हों वह डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल हो जाएगा। अब हम लोग इसका और एक IUPAC नाम क्या जान जाएंगे। इसका एक IUPAC नाम है, वो ये है कि बेंजीन 1,2 डाईऑल। बेंजीन 1,2 डाईऑल, यह भी IUPAC का आती है, इसका नेमिंग सही है, बेंजीन 1,2 डाईऑल। बेंजीन 1,2 डाईऑल। या फिर इसकी एक और नेमिंग हो सकती है, यह हो सकती है, आप इसको बोल दो बेंजीन 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी। बेंजीन 1,2 डाई बेंजीन 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी और बेंजीन इसकी नेमिंग होगी 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो इसको हम बेंजीन, इसको 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी। ऑलरेडी IUPAC इसको सही मानती है, यह भी बुक में आपके दिया है, तो आप लोग दोनों जानते रहें। यह आपका NCERT में दिया है बहुत जगह, बेंजीन 1,2 डाईऑल। तो आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग कैसे इसकी नेमिंग करते हैं। अगली बात है, अगर हमारा OH ग्रुप ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हमारा इसी में OH ग्रुप एक यहाँ एक यहाँ आ जाए तो इसका फेमस नाम है रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है फेमस? रिसोर्सिनॉल। इसका फेमस नाम है रिसोर्सिनॉल। इसकी नेमिंग फिर से कर लेते हैं अच्छे से, 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी और है क्या? बेंजीन 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,2 डाईऑल। OH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ऑल। और इसका एक नाम कैटिकॉल भी होता है, कैटिकॉल। और इसी प्रकार इसका नाम रिसोर्सिनॉल होता है, जो फेमस नाम इसका है, साधारण नाम है। दो जगह अगर OH ग्रुप लगे रहे इस तरह से, इस पोजीशन पर, तो हम लोग इसके लिए देखिए क्या कर देते हैं, क्या समझ लेते हैं और क्या इसको कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको एक और नाम इसका लिख सकते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेंजीन 1,3 डाईऑल। यह भी इसका सही नाम IUPAC इसी को सही मानती, या फिर आपकी NCERT में यही सही दिया है। NCERT जो बुक है उसमें यही सही दिया है। और हम लोग इसका एक और नाम लिख सकते हैं, बेंजीन और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी। यह भी इसका नाम हो सकता है। तो ऑलरेडी ये पॉलीहाइड्रॉक्सी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीहाइड्रॉक्सी हम लोग पढ़ रहे हैं डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल, जहाँ पर दो OH ग्रुप देखिए, एक और दो, और दोनों इस पोजीशन पे लगे हों तो इसका नाम कैटिकॉल। और एक नाम 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन या एक नाम बेंजीन 1,2 डाईऑल। आप लोग जानते रहे ये इसकी नेमिंग है। और अगर यह पोजीशन आपका इस तरह से हो जाए यहाँ पर और एक मेटा पोजीशन पर लग जाए, इसका नाम होता है सिंपल रिसोर्सिनॉल बेंजीन 1,3 डाईऑल या 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। अगली बात देखते हैं,
इसके ये हो गए। और एक थे और एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पर OH और इस पैरा पोजिशन पर लग जाए तो इसका नाम होता है क्विनाल। देखिए जो इसका फेमस नाम वो क्या है, क्विनाल है। इसका फेमस नाम क्विनाल है। और हम लोग इसकी नेमिंग को और कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसकी जो नेमिंग है वह 1 2 3 4 हो सकती है, 4 पर लगा और 1, यानी 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी और बेंजीन। 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। 1,4 1 2 3 और 4, तो 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसका यह भी नेमिंग हो सकती है। और इसकी एक नेमिंग हो सकती है, आप यह भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसको दिखा देते हैं इसकी नेमिंग को। यहाँ पर 1,4 डाई सॉरी इसकी नेमिंग बेंजीन 1,4 डाई ऑल। बेंजीन 1,4 डाई ऑल, इसकी नेमिंग हो सकती है बेंजीन 1,4 डाई ऑल। तो आप लोगों को जो मेन थॉट था वो ये था, अभी नेमिंग तो आपको आगे बताई ही जाएगी, लेकिन आप लोग साथ साथ ये भी देखते रहें। डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल मतलब दो, जहाँ पर दो OH लगे हों, एक और दो। देखिए यहाँ पर एक और दो, देखिए यहाँ पर एक और दो, यहाँ पर, और सबके ये कैटिकॉल, इसका रिसोर्सनाल, इसका नाम क्विनाल। तो ये डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल के एग्जाम्पल रहे। आप लोगों की ये तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली बात हम लोग लेते हैं ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल पर। किस पर लेते हैं, ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल। देखते हैं ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल क्या होता है। जहां पर वह हम लोग देखते हैं ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल, ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल क्या आपका है, ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल। तो आपका ये आ गया ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल। इसका पहला एग्जांपल देखते हैं, जहां पर 3 OH ग्रुप जुड़ जाएं, जैसे आपका OH OH और OH। इसका जो सिंपल नाम है वह है पायरोगैलोल। क्या है, पायरोगैलोल। इसका जो सिंपल नाम होता है वो होता है पायरोगैलोल होता है। क्या होता है, पायरोगैलोल। जहाँ पर 1 2 और 3 OH समूह जुड़े हों। कै OH समूह जुड़े हों, 3। आपके जब 3 OH समूह जुड़े रहेंगे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोगैलोल बोलेंगे। और इसकी जो सिंपल सी अभी नेमिंग हमें करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 पर लगाया, 3 जगह लगाया, 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी और क्या है, बेंजीन। 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। या फिर इसकी एक और नेमिंग हो सकती है, एक और नाम इसका हो सकता है कि बोल देंगे बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल, यह भी हो सकता है, बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो पहला जो पायरोगैलोल या 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन या बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसके 3 नेमिंग हो सकती हैं। आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली बात देखते हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ OH और यह वाला OH यहाँ चला है, ऐसा यह हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसकी जो सिंपल नेमिंग है वो हाइड्रॉक्सी क्विनाल है, हाइड्रॉक्सी क्विनाल है। इसकी जो सिंपल नेमिंग है वह हाइड्रॉक्सी क्विनॉल क्या है, हाइड्रॉक्सी क्विनाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रॉक्सी क्विनाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी क्विनाल बोलते हैं। अगर हमें इसकी नेमिंग IPSC तरीके से करना हो तो 1 2 3 1 2 4 1 2 4 ट्राई हाइड्रॉक्सी
1,2,4 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, 1,2,4 OH OH लगा है तो ट्राई हाइड्रॉक्सी और लगा क्या, कहाँ पर लगा, बेंजीन रिंग पर। 1,2,4 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। या इसकी एक और नेमिंग अगर करनी हो तो लिख सकते हैं क्या, बेंजीन, 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 बेंजीन 1,2,4 ट्राई ऑल, बेंजीन 1,2,4 ट्राई ऑल, या 1,2,4 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, या हाइड्रॉक्सी क्विनॉल। इसके 3 नेमिंग होंगी। अभी ऑलरेडी इसको बात छोड़े तो देखें अगर ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल तो 1, 2 और 3 OH ग्रुप, 1, 2 और 3 OH ग्रुप, मतलब जहां पर 3 OH ग्रुप रहेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल। डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल में 2 रहते हैं और ये आपका हो गया ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल हो गया। अगली बात देखते हैं, अगर इस पोजीशन को हम लोग चेंज करके कुछ ऐसा कर दें, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, ये इस तरह का कर दें तो यहाँ पर भी ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल है, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल है। इसकी भी नेमिंग जो होगी वो इसी तरह से होगी। अब ये इसको हम लोग अच्छा यहीं पर देख लेते हैं, इसका नाम होता है फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो, इसको हम लोग लिखते हैं फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। जो सिंपल नेमिंग होगी वह क्या होगी, फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। जैसे इसकी जो सिंपल नेमिंग थी वह क्या थी, पायरोगाइलोल थी, 1, 2, 3 जगह OH जो जुड़ा था इस तरह के पोजीशन पर जुड़ा रहेगा तो इसकी नेमिंग क्या होगी, हाइड्रॉक्सी क्विनाल। और अगर इस तरह जुड़ी रहेगी तो फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। और ये आपका सिंपल नेमिंग है, ये आपका ये आयुपैक है, इसको भी आयुपैक लिखने की कोशिश हुई है लेकिन यह आपकी सिंपल नेमिंग है जो काफ़ी फेमस है, फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। अगर हमें इसकी IUPAC 1, 2, 3, 4, 5 लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5 ट्राई ऑल, 1, 3, 5 ट्राई ऑल, अरे सॉरी 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी, 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी और बेंजीन, 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल। आप लोग दिख रहा है यहाँ पर बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल। इसकी नेमिंग क्या होगी, फ्लोरो हाइड्रॉक्सी क्विनाल, या इसको बोलते हैं 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, या बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल। इसकी भी 3 नेमिंग। तो आप ऑलरेडी समझ जाए 1, 2, 3, 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, 2, 3। जब 3 OH ग्रुप आपके अटैच हो, जुड़े हों, इस प्रकार के आपके फिनाल को ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल कहते हैं। तो आपका क्या क्या हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया और आपका पॉली हाइड्रॉक्सी फिनाल हो गया। इतने फिनाल को आप लोग क्या कर चुके, देख चुके, डाई, ट्राई और पॉली। आप लोगों को हम आशा करते हैं कि बातें भी क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि फिनाल के क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो फिनाल आपका 3 प्रकार का होता है, मोनो, डाई और ट्राई, मोनो और डाई 2 प्रकार का होता है, मोनो और पॉली 2 प्रकार का होता है। पॉली को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, जहाँ पर हम लोग बोल देते हैं डाई और ट्राई। तो दोनों आप लोगों को बता दिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।